माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है जो नए सब्सक्राइबर आए हैं मेरी इस प्यारी सी फैमिली में, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों हाजिर हूँ आज एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम ये चेक करेंगे कि जब आपके पर्सन जब आपसे मिले थे, पहली बार आपसे मिले थे, तो आपको देखते ही उनके मन में क्या फीलिंग आई थी, क्या सोचा था उन्होंने आपके बारे में, क्या फील किया था, कैसी हालत थी और आगे क्या करना है उसके बारे में क्या क्या प्लानिंग करी थी। थोड़ा सा देखेंगे, डीप में जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आपको उसको एंड तक देखना है। थीथा पर आपने ध्यान नहीं करना है, एनर्जी स्केच करनी है। जो कुछ मैच करता है उसको रख लेना है। अगर कुछ ऐसा आता है जो आपके साथ मैच नहीं हो रहा है तो उसको आपने वहीं पे छोड़ देना है। सेकंड, रीडिंग जर्नल है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो जब मैं कार्ड शफल करूँगी, लीजिए चलते हैं पीछे, हम बैक की तरफ फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि जब आपके पर्सन ने आपको देखा था पहली बार तो क्या हुआ था, उनके दिल दिमाग में क्या हलचल हुई थी, क्या हुआ था, क्या सोचा था उन्होंने। तो लीजिए अपने पर्सन का नाम अपने नाम के साथ। जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जब मैं कार्ड शफल करती हूँ तो आपको अपने पर्सन का नाम लेना है अपने नाम के साथ 3 बार। ओके, उनको विजुलाइज करना है, अच्छी अच्छी यादों को याद करना है, पॉजिटिव रहना है और फिर इस रीडिंग को सुनना है। इस जब भी आप कोई भी रीडिंग सुनो, मेरी या किसी और की, तो पॉजिटिव रहना है और अच्छा अच्छा सोचना है। तो आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत मेरे को ये रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, क्यूट सी होती हैं, बहुत प्यारी सी होती हैं। तो चलें हम सब इंजॉय करते हैं और देखते हैं कि जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा था तो क्या हुआ था। हवाएं चली थी, सॉन्ग चले थे, उनके कानों में गाने बजे थे, क्या हुआ था बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। जो निकलेगा तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो कीजिए याद, लाइए उनका प्यारा सा चेहरा अपनी आंखों के सामने। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, चाहे तो आप प्रेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करते हैं कि पहले कार्ड लगा लेते हैं और फिर करते हैं हम बात सीधी बिना रुके इंजॉय करते हुए। चाहे तो आप आइज़ क्लोज करके सुन सकते हो अपनी स्टोरी को और विजुलाइज कर सकते हो। ये आपकी एनर्जी आई है, वाओ सो क्यूट। बहुत मेरे को यहाँ ना लग रहा है, दिख रहा है कि आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी ना प्यार की, वो बहुत क्यूट थी, कुछ ऐसी। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही हो। तो इनको मैं रखने वाली हूँ सेंटर में। डोंट वरी, मैं इनको अभी सेट भी कर दूँगी, ठीक है। तो बहुत बहुत प्यार फील हुआ था उनको, पूछो ही मत। द स्टार कार्ड, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। अब जब मैं बोलूँगी तो बीच में रुकूंगी नहीं, ठीक है। मैं कार्ड्स अभी सेट कर देती हूँ पहले ही, ताकि आपको सारा कुछ प्रॉपर पता चले। तो स्टार कार्ड तो हमारा इम्पोर्टेंट है। आंखों में चमक आ गई थी उनकी आपको देखते ही, दिन में ही तारे दिख गए थे उनको। खुश होना है इस बात पे, ओके। बहुत बहुत प्यारी, बहुत क्यूट फीलिंग थी उनकी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिनसे आप डील कर रहे हो वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, जेमिनाई, कैंसर, लियो, लिब्रा, लियो मैंने बोल दिया, ओके, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। क्योंकि स्टार कार्ड आया है तो पूरी की पूरी राशि इसके अंदर, पूरे ज़ोडिएक साइन इसके अंदर हैं। तो चले अब हम बात करेंगे, हो जाए तैयार। तो देखते हैं कि जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा था तो क्या हुआ था उनके साथ। यहाँ मैं देख रही हूँ, या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, ठीक है, या आप काम के सिलसिले में मिले होंगे, या आप कॉलेज में मिले होंगे दूसरे के साथ, ठीक है। जब आप अपने पर्सन से मिले थे तो उनको आपसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था
उनको आप बहुत सिंपल सोबर, मतलब ऐसे दिखे थे कि ये कितनी सिंपल है, कितनी प्यारी है, कितनी सोबर है। अगर लड़के देख रहे हैं, अगर लड़की ने आपको देखा होगा तो उसने बोला होगा यार कितना सिंपल सा है, डाउन टू अर्थ है, नेचर कितनी अच्छी है, कितनी पोलाइटली से, कितनी रिस्पेक्टफुली ये मेरे से बात कर रहा है। मतलब देखते ही फ्लैट हो गए थे। ठीक है, थीटा पर अपने ध्यान नहीं देना है। ओके ओके। आपका बात करने का अंदाज़, सिंपल से क्लॉथ्स डाले होंगे, यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आपने येलो कलर ज़्यादा आया है तो हो सकता है आपने, अगर गर्ल्स होंगे तो येलो कलर का कोई टॉप या सूट डाला होगा, या अगर बॉयज़ हैं तो उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट डाली होगी। दोस्तों ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि आपने ये क्लोथ्स, ये कलर के क्लोथ्स डाले हों। ओके। दूसरा, आपको देखते ही उनको एक अट्रैक्शन फील हुआ था। आपका बात करने का अंदाज़, सिंपल से क्लोथ्स आपको देखकर वो आपके ना उसी समय दीवाना या दीवानी बन गए थे। बट आपके पर्सन ने आपको उस टाइम कुछ शो नहीं किया था, बस आपकी बातों की ओर ध्यान दे रहे थे। काम के रिलेटेड अगर आप मिले थे तो सिर्फ काम की बात कर रहे थे, लेकिन चोर नज़र से आपको धीरे धीरे देख रहे थे। अगर आप कॉलेज में मिले हो तो दूर से कहीं आपको कैंटीन में या साइकिल स्टैंड पे वहाँ पे बैठ के आपको देख रहे थे। ठीक है, दूर से आपको देख रहे थे। मेरे को यहाँ ये भी लग रहा है कि कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के ज़रिए मिले होंगे। ठीक है, आप दोनों के फ्रेंड्स कॉमन हो सकते हैं, म्यूचुअल हो सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर आपके पर्सन ने सोचा कि अब इससे मैं बात आगे कैसे बढ़ाऊँ, ऐसा क्या करूँ कि इससे मैं इसकी आईडी ले लूँ। ठीक है, बहुत वहाँ बैठे हुए ही तिगड़म लगाने लगे कि अरे मैं ऐसा क्या करूँ, इससे आईडी पूछूँ या काम। आप बहुत सीरियसली काम से सीरियसली बात कर रहे थे उनके साथ, लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये एक तूफ़ान सा मचा हुआ था कि अरे काम की बात छोड़ो, इधर मेरी बात सुनो। पहले हम ये इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है पहली नज़र में ही। मतलब वो इतने डेस्परेट थे आपसे बात करने के लिए कि उनका ध्यान काम की तरफ था ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे वो काम को लेकर। फिर वो सोचने लगे कि अरे यार बात कैसे बढ़ाऊँ, कैसे मैं इसको अप्रोच करूँ, किसी फ्रेंड को बोलूँ। अगर आप फ्रेंड के थ्रू मिले होंगे तो उनके दिमाग में ये आया होगा कि मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। हो सकता है कि आपको उन्होंने ही अप्रोच किया हो किसी फ्रेंड्स के ज़रिए। ठीक है, हो सकता है कि आपको फेसबुक पे उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हो, जिसको देखकर आप भी शॉक्ड हो गए, अरे ये मुझे क्यों भेज रहा है, ये मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रही है। मतलब आपका रिएक्शन ऐसा होगा क्योंकि आपके दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो भेज रहा है तो आपने इंसानियत के नाते आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया होगा। कुछ के पर्सन ने फ्रेंड्स का सहारा लिया होगा, कुछ ने ऐसे अप्रोच किया होगा कि मतलब झूठ मूठ का, अरे यार मैं गलती से नंबर लग गया, व्हाट्सअप के थ्रू आपको मैसेज कर दिया होगा गुड मॉर्निंग का, हाय का। मतलब ऐसे आपको अप्रोच करने के नए नए तरीके उन्होंने सोचे होंगे। ओके। यहाँ पे मैं और देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच डिफरेंस भी बहुत होगा, एज गैप भी हो सकता है। आप या उनसे बड़े हो सकते हो या आपके पर्सन एज में बड़े होंगे। हाइट का भी काफ़ी डिफरेंस होगा। आपके पर्सन की हाइट काफ़ी, अगर बॉयज़ हैं तो काफ़ी टॉल हो सकते हैं, 5'10", 5'11" हाइट हो सकती है उनकी। अगर गर्ल होंगी तो उनकी हाइट 5'2" या 5'4" तक हो सकती है, जहाँ तक मुझे यह लग रहा है। ठीक है, कास्ट इशू भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो। ठीक है, दूसरा, आपके पर्सन स्लिम हो सकते हैं। अगर गर्ल्स हैं वो स्लिम होंगी। ठीक है, मतलब आपके जो अगर बॉयज़ भी होंगे, जो लड़कियां देख रही हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके जो पार्टनर होंगे वो इतने हेल्दी नहीं होंगे। मतलब कि चबी चीक्स नहीं होंगी या बॉडी शॉडी भी नहीं होगी, सिंपल से होंगे। मतलब कुछ की हो सकता है कि वो बॉडी हो, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत पतले से होंगे और सिंपल से होंगे, राइट। अगर ये मैच करती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना मेरे को। ओके, लेकिन यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ आप नहीं रहे होंगे, क्योंकि जल्दी ही आपके बीच सेपरेशन आ गया होगा। सेपरेशन आपका हो सकता है कि 1-2 महीने के बाद ही आपका सेपरेशन हो गया हो। लेकिन अभी मैं इस समय इस दौरान इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, हम बात करेंगे कि जब उन्होंने आपको देखा तो क्या हुआ, तो क्या हो गया था उनको। काफ़ी पापड़ बेले होंगे उन्होंने आप तक अप्रोच करने के लिए।
उसी समय ना उनको बहुत जल्दी मचकी होगी, अरे यार मैं इससे कैसे बात करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। मतलब आपको देखते ही ना उनका काम में ध्यान ही नहीं लगा होगा, चाहे आपकी बात 15-20 मिनट ही हुई हो, लेकिन उस आपके जाने के बाद उनका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा। उन्होंने आंखें बंद करी और आपके बारे में सोचने लगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है द हेरोफेंट, आपसे शादी के सपने देखने लगे। 10 ऑफ कप्स आया है, सोचने लगे कि यार मैं इसी से ही शादी करूँगा। अगर लड़की है तो उसने सोचा होगा यार मैं इसको पटा के रहूँगी, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसके साथ रहूँगी और इसी से ही शादी करूँगी। मतलब बहुत बहुत उस समय उनको क्रेव हुआ होगा, बहुत जल्दी मची होगी आपके साथ कांटेक्ट करने में। दिल ज़ोर से उनका धड़का होगा, बस उनका मन पता क्या कर रहा होगा कि जल्दी से उठूं और मैं इसको गले लगा लूँ। है ना कितनी क्यूट सी बात। तो इनकी मतलब हालत इतनी ख़राब हो गई थी आपको देखकर कि ऐसे उनको ऐसे लगा जैसे उनकी कोई मन्नत पूरी हो गई है। स्टार कार्ड आया है, उनको ऐसे लगा कि जैसे उनकी कोई मन्नत पूरी हो गई है, कोई विश है। 9 ऑफ कप्स आया है, कोई विश है जो उनकी पूरी हो गई है। बहुत बहुत खुश थे आपको मिलने के बाद, बहुत क्यूट सी फीलिंग थी। देखते ही उनको ऐसा लगा कि बस यही है मेरा लाइफ पार्टनर, यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करूँगा, यही है वो लड़का जिससे मैं शादी करूँगी। मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लान भी बना लिए थे कि यार मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। 9 ऑफ कप्स आया है, बहुत सारी उसी टाइम पे ना बहुत सारी खुशियाँ उनके साथ जुड़ गई थी। फिर आपको उन्होंने काफ़ी चेज़ किया, ठीक है, आपको दिन रात चेज़ करते रहे फ्रेंड्स के ज़रिए, या आपकी फेसबुक पे आपको ढूंढते रहे। आपका नंबर पाने के लिए उन्होंने भी तब भी बहुत पापड़ बेले होंगे कि यार इसका नंबर मिल जाए किसी न किसी तरह से तो मैं इसको अप्रोच कर लूँ। रात भर वो सो नहीं पाए होंगे, यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आंखें बंद करते होंगे तो आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने आता होगा। पूरी रात वो आपको याद करते होंगे, ठीक है, पूरी रात वो सो नहीं पाए होंगे। आपका रूम में एंटर करना या कॉलेज में एंटर करना या कहीं जहाँ भी आप पहली बार मिले हो, आपकी एंट्रेंस, आपका लिबास, आपका बोलना, ठीक है, पानी पीना, बैठना, धीरे धीरे बात करना, उनको बहुत बहुत उन्होंने उस रात मिस किया होगा। ठीक है, बस आप ही छाए रहे उनके ख्यालों में, दिन रात वो आपके बारे में ही सोचते रहे। मतलब कि दीवाने हो गए थे, पहली नज़र में ही उनको आपसे प्यार हो गया था। आपके सॉरी हस्बैंड बोल रही हूँ, मुँह में घी शक्कर। अगर आपके पर्सन अगर बिजनेसमैन हो सकते हैं या वो जॉब करते होंगे, मतलब कि मनी के रिगार्डिंग उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग होगी। ठीक है, आपसे बात करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा। जब उन्होंने पहली बार आपको देखा होगा तो नेक्स्ट डे वो तो बिल्कुल भी वहाँ पे गए होंगे तो उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही होंगी कि अरे यार कल वो इस टाइम पे मेरे पास थी। घड़ी को देखा होगा और सोच रहे होंगे यार कल वो मेरे पास थी, आज वो मेरे पास नहीं है, अब मैं कैसे अप्रोच करूं। मतलब पहली नज़र में ही वो आपके दीवाने हो गए थे। ठीक है, उन्होंने सोच लिया था मैं शादी करूंगा तो इसी से। सारी रात आंखें बंद करके लेटे रहे और आपको याद करते रहे कि यार अब मैं कैसे, मतलब प्लानिंग करते रहे कि मैं कैसे इसको अप्रोच करूं, कैसे इसको पटा लूं, कैसे इसको अपनी लाइफ में लेके आऊँ। बहुत बहुत प्यार उस पल को उन्होंने खूब जिया होगा। ठीक है, ऐसा प्यार उन्होंने कभी फील नहीं किया होगा। जब उन्होंने आपको देखा होगा तो उनको प्यार के मायने क्या होते हैं वो समझ आए होंगे। सो क्यूट, आपके पर्सन आपको देख के बहुत बहुत खुश हो गए थे। उनको ऐसे लगता था कि उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। स्टार कार्ड आया है, बहुत सी उम्मीदें जुड़ गई थी। उनको ऐसे लगता था कि उनकी कोई विश है जो कंप्लीट हो गई। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना तो 1-2 दिन वो आपकी यादों से बाहर ही नहीं आए होंगे, खोए खोए रहते होंगे। यार वो 3 इडियट का है ना, वो जैसे वो आमिर खान बोलता है कि क्या ठंडी हवाएं चली थी, बाल उड़े थे, मतलब लड़के एंड जो वो ये सोच लें कि उनका रुमाल उड़ गया था, कुछ भी। ठीक है, तो मतलब वो सिचुएशन थी आपके पर्सन की उस समय की। दीवानों वाली हालत हो गई थी। पहली नज़र में एकदम से उनको आपसे प्यार हो गया था, आपको छूने का मन कर रहा था, आपसे ढेरों बातें करने का मन कर रहा था। मतलब सारी रात वो, उस रात 2-3 रात वो सोए ही नहीं जब तक उन्होंने आपको कांटेक्ट नहीं कर लिया। जब आपको कांटेक्ट करा होगा तब उनको जाकर शांति मिली होगी कि हाँ अब ये मेरी है, अब ये मेरा है।
तो ये तो थी आपके पर्सन की उस समय की फीलिंग, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उन्होंने कैसा फील किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी मैच किया है तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और बेल बटन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखना है, खूब खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।